हेलो गाइस, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज बात करते हैं पूर्वाभास की। पूर्वाभास क्या है, जिसे हम इंट्यूशंस भी बोलते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अब बात करते हैं पूर्वाभास की कि आखिर पूर्वाभास क्या है। जैसा कि नाम में ये लिखा है पूर्व आभास, मतलब पहले से आभास होना। किसी भी चीज़ का पहले से पता चल जाना ही पूर्वाभास होता है। आप जानते नहीं है, लेकिन आपके दिल में कभी कभी आप कुछ करना चाहते हैं और अंदर से ये होता है कि ये काम करें कि ना करें। उसी समय सडनली आपके मन में, यार ये काम ना करो वरना इसमें रिस्क हो सकता है या इसमें कुछ भी। तो जो आपके मन में जो फीलिंग्स आती हैं, जो इंट्यूशंस शुरू शुरू होती हैं, जो पहले से आभास होने के कारण होती है, उसी को पूर्वाभास कहते हैं। कभी कभी ये पूर्वाभास हमको अलग अलग माध्यम से पता चलते हैं। एग्जाम्पल, आग का फड़कना, हाथ का फड़कना, या कभी कभी हथेली पे खुजली होती है। कहते हैं पैसे मिलना हो या पैसे हाथ से अधिक खर्चा होने हो तो खुजली होती है। कभी कभी पॉजिटिव निगेटिव साइंस शरीर के फड़कने से पता चलता है। इसके अलावा जब आपको कोई जॉब की ज़रूरत होती है तो आपको उसका भी पूर्वाभास होने लगता है कि अब आपको कहीं कुछ मिलने वाली है, जॉब वगैरह, इसका भी पूर्वाभास। सक्सेस का पूर्वाभास, आपको सक्सेस, जैसे आप काफ़ी दिन से किसी एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जी तोड़ मेहनत कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ आपके कब्जे में नहीं आ रही, आप उसको नहीं वो कर पा रहे हो, तो भी आपको पूर्वाभास होता है। पूर्वाभास जब भी होता है आपके मन में, मन हमारे मस्तिष्क में, जहाँ हम योग करते हैं, जहाँ पे हमारी योग योग की इंद्रियां होती हैं केंद्रित, उसी जगह पे हमारा मन स्थित होता है, या उसका स्थान उसी जगह निश्चित होता है। तो जब आप किसी चीज़ का पूर्वाभास करते हो तो सबसे पहले आपके माइंड में एक प्रकार की तरंग आती है, एक प्रकार की ऊर्जा का संचारण होता है, जो आपको कहती है कि ये काम करो या ये काम ना करो। कभी कभी पॉजिटिव निगेटिव दोनों प्रकार के पूर्वाभास होते हैं। अक्सर हमारे पूर्व जन्म के कारण या हमारे इसी जन्म में कुछ अच्छे संस्कार मिल जाते हैं, कुछ अच्छे कर्म होते हैं, जिनकी वजह से हमको पूर्वाभास पॉजिटिव वे में होते हैं कि ये काम करो, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन कभी कभी निगेटिव, क्योंकि आप लोगों ने दोस्तों सुना होगा कि जब अच्छाई आती है तो उसी के पीछे पीछे बुराई भी चली आती है। जब आप सकारात्मक सोच की तरफ आगे बढ़ते हो तो उसी के पीछे पीछे आपको निगेटिव नकारात्मक सोच भी आपको पता होने लगती है कि ये चीज़ ना करो। तो हर चीज़ अपनी तरफ आपको घसीटती है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर आपने अपने अंदर सकारात्मक सोच को ज़्यादा जगह दी है, ज़्यादा मात्रा में उसको अपने अंदर एक्सेप्ट किया है, तो आप सकारात्मक चीज़ों की तरफ आपका रुझान होगा। लेकिन अगर आपने निगेटिव चीज़ें पकड़ी हुई हैं, आप हमेशा गलत कामों में लिप्त रहते हो, आप जुआ, शराब, सिगरेट भी, मतलब दुनिया की सारी तमाम बुराइयां आपने एक्सेप्ट कर ली हैं, तो आप नकारात्मक चीज़ों में आपका रुझान रहेगा। और इन्हीं सब चीज़ों की तरफ जो आपको इंडिकेशंस देते हैं उसी को कहते हैं पूर्वाभास। पूर्वाभास हमेशा हमें अपनी आँखों से दिखाई पड़ जाता है। हम जानते नहीं हैं कि ये क्या हो रहा है, किस वे में हो रहा है, लेकिन कभी कभी हमारी आँखों के सामने सेम वही प्रोसेस होता है जो हम चाहते नहीं हैं कि मेरे साथ हो, लेकिन वो होता है। और जब होता है तो हम कहते हैं, यार इसको तो मैंने शायद कहीं देखा हुआ है, ये मेरे साथ ये चीज़ घटित हो चुकी है। पूर्वाभास आपको हमेशा पहले ही निर्धारित हो जाता है, और साथ में आपको वो आपकी आंखों से पहले ही दिखाई पड़ जाता है, आपकी मन की आंखों से, और आपको आपकी ये आंतरिक, जिससे आप पूरी दुनिया को देखते हैं, उन आंखों से। साथ में पूर्वाभास आपके मन में समय से
काफ़ी पहले सब कभी कभी किसी का एक्सीडेंट होने वाला होता है या कुछ चीज़ें होने वाली होती हैं, तो आपको उसका पूर्वाभास काफ़ी महीने पहले ही हो जाता है। एग्ज़ाम्पल, किसी का एक्सीडेंट होने वाला हो, आप सो रहे हैं, नींद में हैं, नहीं मालूम आपको, आप देख रहे हैं सपने में आप कहीं जा रहे हैं और अचानक किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो ये भी एक तरह का पूर्वाभास है। और पूर्वाभास आपके मस्तिष्क में इस ब्रह्मांड से, इस दुनिया से जो तरंगे आती हैं, जो ऊर्जा होती हैं, उन्हीं के द्वारा आपके मस्तिष्क में इंटर कर जाती हैं। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी चीज़ नश्वर नहीं है, नष्ट होने वाली नहीं है। अगर आप कहें आत्मा, तो आत्मा भी कभी नष्ट नहीं होता है। आप शरीर को जला देते हैं, पर आत्मा कहीं ना कहीं जा कर के दूसरे शरीर में शिफ्ट कर जाती है। उसमें जो है दूसरा, जैसे आप कपड़े पहनते, एक कपड़ा छोड़ के दूसरा कपड़ा पहन लिया, उसी तरह आत्मा भी एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में चली जाती है। तो जब आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है, तो उसके पूर्वाभास भी उसी की और ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब कुछ भी होने को होता है हमारे साथ में, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो चाहे निगेटिव वे में हो, तो पूर्वाभास के थ्रू वो तरंगे हमारे पास ऑटोमेटिक चली आती हैं। इस दुनिया में कहीं पर भी कुछ भी है तो वो अणु परमाणु में नियंत्रित है। कोई भी चीज़ नश्वर नहीं है। पूर्वाभास काफ़ी तौर में सपने में भी दिखाई पड़ता है। अगर हम सो रहे हैं, नहीं मालूम कहाँ पे हैं, हमको लगता है कि हम आसमान में उड़ रहे हैं, पक्षियों के पास है, तो ये भी एक तरह का पूर्वाभास ही होता है। हमको पता नहीं होता है हम कहाँ हैं क्या नहीं, हम तो अपने बिस्तर पे सो रहे हैं, लेकिन अपने आप को देखते हैं कि हम जो है समुद्र के बीचों बीच में खड़े हैं और आराम से घूम रहे हैं। कभी कभी सपने में कुछ ऐसे लोग दिखाई पड़ जाते हैं जिनको हमसे कोई लेना देना नहीं होता है, ना हम उन्हें जानते हैं, ना हमारा उनसे किसी प्रकार का कोई मतलब होता है, लेकिन हमको वो पूर्वाभास होने के कारण, क्योंकि हमारा उनसे कोई ना कोई कांटेक्ट होता है इस जन्म में, या किसी न किसी प्रकार का हमारा उनका जो है कर्मा होता है या हमारा हिसाब होता है, तो इस जन्म में पूर्वाभास के थ्रू हमको वो मिल जाते हैं। पूर्वाभास कभी कभी आपको अपने बारे में भी बता देता है। आपको पता नहीं होता, लेकिन आपके कहते हैं ना कि यार मेरे दिल में तो अजीब सी फीलिंग आ रही है, मन कर रहा है रोने का। कभी कभी आपको नहीं पता चलता है, आपका हंसने का मन करता है, आपका रोने का मन करता है, और आप ये सब जान नहीं पाते कि क्यों हो रहा है। और इसी चीज़ को ही पूर्वाभास बोलते हैं। मतलब जो चीज़ पहले से आभास हो जाए, मतलब पता चल जाए, वही है पूर्वाभास। आपको नहीं मालूम आगे आने वाला वक्त कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन आप अपनी इंट्यूशंस को फुल ऑन फॉलो करते हैं। आपने इंट्यूशन शब्द बहुत सारी जगहों पे सुना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपने इंट्यूशंस सुने होंगे कि यार इंट्यूशंस में जो है अपना फॉलो करो, अपने इंट्यूशंस फॉलो करो। लेकिन ये इंट्यूशंस नाम किस चिड़िया का है, कभी आपको किसी ने बताया नहीं ना। इंट्यूशंस ही पूर्वाभास है। मतलब आप जो आपकी फीलिंग बोले, जो आपका मन बोले, उसको फॉलो करो। मतलब आपका मन बोल रहा है खाना खाओ तो आप खाना खाओ, आपका मन बोल रहा है गाना गाओ तो आप गाना गाओ, आपका मन बोल रहा है खुश रहो हैप्पी रहो, मूवी देखते हैं तो खुश रहो हैप्पी रहो, मूवी देखो। मतलब आपका मन जो कुछ भी बोले, आप अपने दिमाग में ना सोचो। आपका जब दिमाग ऑटोमेटिक, जब आप पॉजिटिव वे में होते हो ना, खुद को हैप्पी करने की उसमें वे होते हो कि आपको अपने आप को खुश रखना है, आपको दुनिया की फालतू चीज़ों से कोई मतलब नहीं रखना है। आपको अपने भगवान से मतलब रखना है, अपने घर से मतलब रखना है, अपने लोगों से मतलब रखना है। इसके अलावा फालतू लोगों से कोई भी मतलब नहीं रखना है। तो ऑटोमेटिक आपके अंदर जो है पूर्वाभास शुरू होगा, और वो पूर्वाभास पॉजिटिव
वे में होगा, सकारात्मक होगा और बहुत अच्छा होगा। और जब आपके अंदर सकारात्मक पूर्वाभास होता है ना, तो आप अपनी ज़िंदगी में नई नई ऊंचाइयों को छूते हैं, आप वो भी कर लेते हैं जो नहीं कर सकते हैं, आप उन ऊंचाई को भी पाते हैं, उन सक्सेस को भी पाते हैं। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कोई एम बना रखा है कि मुझे ये चीज़ करना है, सपोज दैट मुझे एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो आप उसको भी बहुत इजीली पा लेते, लेकिन उसके लिए आपको अपनी सोच को सकारात्मक बनाना पड़ेगा। और अपने सोच को सकारात्मक बनाने के साथ साथ में आपके मन में किस तरह से पूर्वाभास आते हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। आप पॉजिटिव वे में चलिए, ऑटोमेटिक आपकी ज़िंदगी में वो चमत्कार होंगे जिसको आप सोच नहीं सकते, और आप अपनी ज़िंदगी में मनचाही सफलता को प्राप्त करेंगे। इसके अलावा जब आप पूर्वाभास करते हैं तो इतना आपको लाइट फील होता है, आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, कोई भी निगेटिव थिंकिंग नहीं आती। जब आप पॉजिटिव वे में, अगर आप पॉजिटिव वे में हैं तो फिर आपको नकारात्मक सोच या नकारात्मक लोग छू नहीं सकते। और ऐसी स्थिति में अगर आपकी लाइफ में कोई नकारात्मक इंसान इंटर भी करता है तो आप उसको क्लियर कट आउट करते हो अपनी लाइफ से, कहते निकल ले भाई निकल ले, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। आप लोग उस तरह से उसको सीधे जवाब देना शुरू कर देते हैं, और अगर नहीं देते हैं तो प्लीज़ आज से शुरू करिए, क्योंकि आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर इस तरह से निगेटिव थिंकिंग के लोगों को आप अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते रहे, उनको जगह देते रहे, तो वो आपके माइंड में नहीं होगा, तब भी जो है निगेटिव सोच डालते रहेंगी कि तुमको ये नहीं करना है, तुम वो नहीं कर सकते हो, तुम ये। हम क्यों नहीं कर सकते हैं? जिन्होंने क्या वो इंसान नहीं थे? वो क्या कोई ऊपर से टपके हुए लोग थे? हम सब कुछ कर सकते हैं, बस आप अपने आप को पॉजिटिव वे में रखो। निगेटिव लोगों से 10 कदम दूर क्या 1000 कदम दूर हो जाओ, पॉजिटिव वे में रखिए। और अपनी मतलब आपके इंट्यूशंस जो भी बोलते हैं, जैसे भी बोलते हैं, आप उस तरह से वर्क करो। कभी कभी पूर्वाभास हमें जानवरों के माध्यम से भी पता चल जाता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली या पशु पक्षी, इन लोगों के भी। लेकिन अभी आज हमसे पूर्वाभास जो सपनों के माध्यम से या अंगों का फड़फड़ाना, कभी कभी जाने अनजाने में हाथ पैर फड़कते रहते हैं, या जो है हाथ पैर फड़कने के साथ साथ में अजीब सी दिल में उमस शुरू हो जाती है, कहती यार बहुत अजीब सा फील हो रहा है, मन कर रहा है कि कस के। तो ये सब पूर्वाभास के ही लक्षण हैं, सब कुछ पूर्वाभास की कैटेगरी में आते हैं। पूर्वाभास इंट्यूशंस होते हैं जो आपके मन में अचानक से, आप सोचते नहीं हो उन विचारों के बारे में, ना कुछ, लेकिन एकदम से आपके मन में कॉल जो है, आपके जो मन में है विचार आ जाते हैं, उन्हीं को जो है पूर्वाभास कहते हैं। जैसे आपका मन नहीं है किसी को कॉल करना या बात करना, लेकिन एकदम से मन हो गया यार चलो उसको कॉल करके बात करते हैं, पता नहीं कहाँ है, तो उसी को कहते हैं पूर्वाभास। ये सब पूर्वाभास की श्रेणी में आता है। आई होप सो गाइस आपने मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, जान लिया होगा। और अब आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। राधे राधे ऑल।